हेलो फ्रेंड, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लोग इतिहास के कालखंडों में हम लोग चलेंगे। और तीसरा सेट नंबर तीसरा है। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने 60 क्वेश्चन तक कर लिए थे, दो पार्ट में करके 30-30 क्वेश्चन। आज 61वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्त। तो जल्दी जल्दी सबको आप लोग शेयर कर दीजिए फटाफट दोस्तों में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्त। सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, तब ना हमको भी मोटिवेशन मिलेगा, तब ना सेशन और अच्छा चलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, कौन सा जीव सुमिलित नहीं है, बताइए बताइए। देवबरनार का अभिलेख गुप्त वंश के लिए था, गुप्त वंश करवाया था देवबरनार अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल बनवाया था। नासिक अभिलेख सातवाहन वंश बनवाया था। मधुबन अभिलेख वर्धन वंश बनवाया था। बताइए कौन इसमें से सही नहीं, बताइए जल्दी जल्दी। तो मेरे दोस्त यहाँ पर देवबरनार अभिलेख जो है ना, ये गुप्त वंश के लिए नहीं है, बाकी बाकी सब सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जवाबित शब्द का अर्थ क्या है, बताइए। जवाबित शब्द का अर्थ क्या है, फटाफट बताइए। तो जवाबित शब्द का अर्थ होता है राजकीय कानून। क्या होता है जी, राजकीय कानून। आगे बढ़ते हैं। दीवान ए इंसा शब्द संबंधित है, बताइए। दीवान ए इंसा संबंधित है, किससे संबंधित है दीवान ए इंसा? तो किससे संबंधित? पत्राचार से। किससे संबंधित जी? पत्राचार से, दीवान ए इंसा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, देखिए फटाफट। आइन ए दहसाला के संबंध में सही नहीं है, बताइए। आइन ए दहसाला, फटाफट बताइए। तो बटाई पर आधारित था, यह जो इनकी संबंधित नहीं है। आइन दहसाला के संबंध में सही नहीं है, बटाई पर आधारित। ठीक है, गलत है, बाकी सब सही है। नहीं, आगे बढ़ते हैं। सुल्तान फिरोज तुगलक की आत्मकथा का नाम क्या है, बताइए। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था, उसका आत्मकथा क्या नाम है, बताइए जल्दी बताइए। तो क्या नाम था जी? फुतुहात ए फिरोज शाही। क्या नाम था? फुतुहात, फुतुहात ए फिरोज शाही। आगे बढ़ते हैं। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी मेरे दोस्त? तो फिरोज तुगलक ने किया था। किसने किया था? फिरोज तुगलक ने। आगे बढ़ते हैं। फारसी राजदूत अब्दुल रजाक किस शासक के समय विजयनगर आए थे, बताइए। अब्दुल रजाक कौन से शासक के समय विजयनगर आए थे? विजयनगर, बताइए। तो बताइए जी, देवराय द्वितीय, देवराज द्वितीय के समय में आए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रशासन के क्षेत्र में शेर शाह को अकबर का पूर्वगामी माना जाता है, बताइए किसको? बताइए। शेर शाह को अकबर का पूर्वगामी माना जाता है, क्यों? क्या कारण था भाई? तो कारण था कि उसकी प्रशासन नीतियों को अकबर ने अपनाया था, समझ गए ना। शेर शाह की जो नीति था ना, उसका जो उस नीति को अकबर ने अपनाया था, इसलिए पुरोगामी माना जाता है, अकबर का पुरोगामी माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका, परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था, फटाफट बताइए। तो कौन सा कार्य था मेरे दोस्त? मेवाड़ की अधीनता, मेवाड़ की अधीनता को पूरा किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुगलों की सेना व्यवस्था का नाम बताइए। मुगलों की सेना व्यवस्था का नाम क्या है मेरे दोस्त? तो क्या नाम था? मनसबदारी पद्धति। क्या नाम था? मनसबदारी पद्धति नाम था। मुगलों की सेना व्यवस्था का नाम था क्या? मनसबदारी पद्धति। सुलह एक कुल का सिद्धांत परिवर्तित किया। सुलह एक कुल का सिद्धांत परिवर्तित किया था किसने, फटाफट बताइए। सुलह एक कुल किसने किया था जी? जैनुल आबदीन ने। किसने किया था? जैनुल आबदीन ने किया था। ठीक है, सुलह एक कुल का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। मुगल शासन में खालिसा शब्द का तात्पर्य था, खालिसा, खालिसा बताइए फटाफट। तो कहता जी, वह भूमि जिसका स्वामी सम्राट स्वयं था, वह भूमि जिसका जो स्वामी था, वो सम्राट जो था ना, समय रहता था, उसको खालिसा बोला जाता था। ठीक है, खालिसा शब्द। आगे बढ़ते हैं। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था कौन, बताइए जल्दी जल्दी। तो कौन था मेरे दोस्त जहांगीर के दरबार में? मंसूर था। कौन था? मंसूर। आगे बढ़ते हैं। मराठों का सरदेशमुखी था। मराठों का सरदेशमुखी क्या था, बताइए फटाफट जल्दी से बताइए।
क्या था मेरे दोस्त? अन्य अधिकारियों द्वारा संग्रहित भू राजस्व में एक हिस्सा, अन्य अधिकारियों द्वारा संग्रहित भू राजस्व में एक हिस्सा को क्या मराठों का सरदेशमुखी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था मेरे दोस्त? पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। ठीक है। सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? बताइए फटाफट से, जल्दी जल्दी बताइए। कौन था जी? जहांगीर था। कौन था? जहांगीर। आगे बढ़ते हैं। कौन था जी? जहांगीर था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ बनी है? गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ बनी है? फटाफट बताइए। गुरु गोविंद सिंह जी की समाधि कहाँ बनी है? तो कहाँ बनी है मेरे दोस्त? नांदेड़ में बनी है। कहाँ बनी है? नांदेड़ में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके शासन काल में चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण किया था? बताइए, चंगेज खां किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? तो किया था इल्तुतमिश के समय। किसके समय में? इल्तुतमिश के समय। आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रथम महिला सुल्तान कौन थी? बताइए जल्दी जल्दी। भारत की प्रथम महिला सुल्तान कौन थी? जल्दी जल्दी। तो कौन थी मेरे दोस्त? रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। आगे बढ़ते हैं। तैमूर ने किस सुल्तान के शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग। बताइए जल्दी जल्दी। बताइए जल्दी जल्दी। तैमूर, तैमूर के बारे में जी। तो क्या था? नासिरुद्दीन मोहम्मद के शासन काल में भारत पर आक्रमण किया तैमूर लंग। ठीक है, नासिरुद्दीन मोहम्मद। आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? अमीर खुसरो जो था किस सुल्तान के दरबारी कवि था? फटाफट बताइए जल्दी। तो अलाउद्दीन खिलजी। किसके समय? किसके जी? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दरबारी कवि था। कौन? अमीर खुसरो। आगे बढ़ते हैं। नादिर शाह ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? बताइए। किसके हो गए हैं दोस्त? टाइपिंग मिस्टेक है। किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था नादिर शाह? जल्दी जल्दी बताइए। तो किसके शासन काल में मेरे दोस्त? तो मोहम्मद शाह। किसके शासन काल में? मोहम्मद शाह। आगे बढ़ते हैं। गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? जल्दी जल्दी बताइए। तो क्या नाम है जी? हुमायूं नामा। क्या नाम है? हुमायूं नामा। आगे बढ़ते हैं। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने मूल्य नियंत्रण व्यवस्था लागू कराई थी? बताइए बताइए। किसने मूल्य नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी? तो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे बढ़ते हैं। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? बताइए। तैमूर लंग जिस समय आक्रमण कर रहा था उसमें किस वंश का शासन था भारत में? फटाफट बताइए। तो तुगलक वंश का। किसका था जी? तुगलक वंश। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था जी? फटाफट। कौन था जी मेरे भाई? तो संभाजी। कौन था जी? संभाजी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक की चित्रकारी में अधिक रुचि थी? बताइए बताइए। चित्रकारी में किसकी रुचि थी? जहांगीर की। किसकी थी? जहांगीर की। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? बताइए। दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी मेरे दोस्त? तो शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने बनाई। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1976 में हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का युद्ध किससे हुआ था? 1576 में। बताइए। हल्दी घाटी के युद्ध मुगल सेना का युद्ध किसके साथ हुआ था 1576 में? फटाफट। तो महाराणा प्रताप। किसके साथ से जी? महाराणा प्रताप के साथ हुआ था। आगे बढ़ते हैं। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित शासन वंशों को श्रेणीबद्ध कीजिए। ठीक है। खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद, गुलाम वंश। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो क्या हो जाएगी? गुलाम वंश तो हो जाएगा ना यहाँ पर। तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। तो क्या हो जाएगा फिर? खिलजी वंश हो जाएगा ना। तो 4 के बाद 1 2 ऑप्शन मिल रहा है। फिर तुगलक वंश हो जाएगा ना जी। तो यहाँ तो 3 हो गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन? ऑप्शन नंबर डी।
तो दोस्त आई होप कि आप लोग को यह सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप लोग कि यह सेशन जो है हम लोग के एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद है। तो आप लोग दोस्त शेयर कीजिए दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कीजिए दोस्तों। कमेंट करके बताइए कि दिक्कत क्या होता है आप लोगों की, मतलब शेयर नहीं करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, लाइक भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते हैं। तो चलिए दोस्त, धन्यवाद, फिर कल हम मिलेंगे। थैंक यू।